भारत माता की। रमेश जी ने जिस तरह से अभी इस गुंजायमान इस वातावरण को किया और हमारी प्यारी बच्चियों ने, बहनों ने, माताओं ने जो गीत हमें सुनाए, वो अपने आप में आज के दिन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर रेणु साहब, राकेश रेणु जी हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में सूर्य संस्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रभाकर जी हैं। अभी मैं पूछ रहा था राकेश जी से कि रेणु, फणीश्वर रेणु जी का हमने बचपन में कुछ नॉवेल, किताबें, उपन्यास पढ़े थे, बड़ा ही परी कथा मैंने पढ़ा था इससे उसके, तो हमारे शायद कोर्स में भी था वो। हमने बीकॉम ऑनर्स किया था हंसराज में, तो हाँ लेकिन हमारे कॉलेज के उसमें ये था कि पढ़ना एक नॉवेल, 2 किताबें थी, तो उसमें वो था कि फणीश्वर रेणु जी का था परी कथा। तो यहाँ पर प्रभाकर जी है, मित्तल जी, यहाँ पर हमारे अपने जो सब गौर साहब हैं, सभी यहाँ पे बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो मैं गांधी जयंती की बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, आज गांधी जी का बात अपने मित्तल साहब ने कहा, रमेश जी को भी हम सुनेंगे, बच्चों ने भी कविताएं सुनाई, शास्त्री जी की भी जयंती है। 2 महापुरुषों की आज हमारे देश के जो खड़ा करने के लिए जिनका महान कंट्रीब्यूशन है, उनका आज जन्म दिवस है, तो उन सबको हम नमन भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे अपने, तो उन्होंने लाल किले पे रह के ये घोषणा की थी कि स्वच्छ भारत मिशन को स्थापित करेंगे 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को, आज से 10 साल पहले, आज 10 वर्ष हो गए स्वच्छ भारत मिशन को। उसका आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, अलग अलग रतन टाटा ने, बिल गेट्स ने, विश्व के प्रसिद्ध लोगों ने किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के कारण एक जो बदलाव देश में हुआ है। कई लोगों ने उस वक्त शुरू में उसका मजाक भी उड़ाया था कि लाल किले पे खड़े होके आप कह रहे हैं कि टॉयलेट बनाएंगे, आप स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। लेकिन आज 12 करोड़ से ऊपर टॉयलेट है। हमने कई फिल्मों को भी देखा है किस तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम किया प्रधानमंत्री ने। तो आज गांधी जी का जयंती पे मैं कुछ बात जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मित्तल साहब ने कुछ बातें कही है, मैं भी मन के उद्गार थोड़े से आपके सामने रखना चाहता हूँ। गांधी जी, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे व्यक्ति सशरीर इस संसार में रहे हैं। 8 मास का ऐसा व्यक्ति इस संसार में कभी हुआ है। और अगर स्टैचूज भी देखें, उनकी यादगार में स्टैचूज देखें, विश्व में सब जगह कहीं भी देखें, तो गांधी जी की स्मृति में सब जगह पे या तो महात्मा गांधी के नाम पे कोई चौराहा मिलेगा, सड़क मिलेगा, चबूतरा मिलेगा। और जो उन्होंने अहिंसा, शांति, विश्व शांति का जो उन्होंने संदेश दिया, स्वच्छता का दिया, सत्य का दिया, ब्रह्मचर्य का जो संदेश दिया, ये हमारे भारतीय संस्कृति के पहचान के रूप में सारे संदेश रहते हैं। तो लेकिन मैं एक बात उसमें और कहना चाहता हूँ, ये मित्तल साहब आपने जो बात कही कि हमने भारत में गांधी जी के बुत बना दिए, किताबों में रख दिया, लेकिन उसको जीवन में चरितार्थ करने में हमने कमी की। और जो उसके ठेकेदार बने, जिन लोगों ने गांधी जी की बात को हम सबके साथ आगे दिया, उन लोगों की जो हिपोक्रेसी थी, उन लोगों के जीवन में, वो चरित्र में कुछ भी उस तरह का जो देखते नहीं ना, उसके कारण तो लोगों को गलतफहमी और कई लोगों को हुई। युवाओं को मैं भी मिलता हूँ, आप भी लोग देखते होंगे, तो दोनों पक्ष हैं। कुछ बात इसलिए मुझे लगता है कि उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए, उनके गुणों को अपनाना चाहिए, उनकी बातों को, चाहे वो सत्य के प्रयोग देख ले और भी चीजें देख ले, वो रखनी चाहिए। और हमें स्पष्ट रूप से कुछ बातों को और भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैं बेटे आपसे बात कहना चाहता हूँ कि जब ये लाइन बोलते हैं, कई जगह पे मैंने जब आपने ना दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, यश इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अभी हम कल देख रहे हैं ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का हो रहा है, यूक्रेन रशिया का हो रहा है। अगर
देश की स्वतंत्रता और इतिहास को ध्यान में रखते हुए देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा करना चाहिए। तो इतिहास के अंदर जो संघर्ष था हमारी स्वतंत्रता का, हमारे जो शहीदों ने बलिदान दिया है, उस चीज को भी हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। हजारों लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, इतनी आसानी से स्वतंत्रता नहीं मिली है। उस स्वतंत्रता के मूल्य को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कई बार कुछ नैरेटिव चल जाते हैं जिसके कारण हम लोगों को, कुछ लोगों को उस मेन आइडियोलॉजी के ऊपर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज के समय में दिनकर जी की एक कविता भी मैं बता के अहिंसा की बात पे काफी मैं सोचता हूँ कि हम लोगों को स्पष्ट रूप से देश के लिए सोचना चाहिए, बात करना चाहिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन सरल है। आज का संसार ऐसा नहीं रह गया कि आप वो सत्युग उस समय त्रेता युग में आप बात कर सकते थे, आज आपको शक्ति को अर्जन करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति में दुर्गा शक्ति का बहुत महत्व है। हमने कहीं ना कहीं इतिहास में अपने शक्ति के अर्जन को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया। इसका परिणाम था कि 1000 साल तक हमने गुलामी को झेला और 1000 साल के संघर्ष के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, उसके 70 साल की हमने कुछ चीजों को ऐसे सहन करते हुए आगे बढ़ते रहे जो कि हमें डिनाउंस करना चाहिए और उस चीजों के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो यह आज का संकल्प का दिन है। रमेश जी ने भी कहा कि संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे, गांधी जी के आदर्शों को लेकर चलेंगे। गांधी जी के जीवन के चरित्र में जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है, सत्य, अहिंसा, जो भाईचारा, उस सबको भी साथ में लेके चलेंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो अहिंसा और उसकी जो राष्ट्र के मजबूत राष्ट्र को खड़ा करने के लिए जो वैश्विक स्तर पे शक्तियां हैं, वो आज भारत को कमजोर करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, आबद्ध है। वो नहीं चाहते कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। अगर भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा होगा तो उन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो हेगमनी है, जिसको कहते हैं वैश्विक स्तर पे, चाहे वो यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, ऐसे लोगों की जो कब्जा करने की जो संस्कृति, उसको कोई चैलेंज कर सकता है तो भारत कर सकता है। लेकिन यह तभी होगा कि जब हम लोग देशभक्ति के अनुसार अपने संकल्प के साथ, इस प्रण के साथ आगे बढ़े कि 2047 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है कि भारत विश्व गुरु के स्थान पे स्थापित होकर विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, तो वह सामूहिक शक्ति के रूप में खड़ा होने का भी आज संकल्प लेने का दिन है। मुझे लगता है कि कुछ बातें मेरी मानने थी, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। पूरे संस्थान में आपका स्नेह प्रेम हरदम हमें मिलता रहता है। और मित्तल जी जो धूरी होते हैं ना, धूरी कहते हैं कि चाणक्य का भी एक श्लोक है, धूरी का, कि जो धूरी होती है उसी के ऊपर सब चीजें चलती है। तो धूरी के रूप में अपने आदरणीय मित्तल जी काम कर रहे हैं और नए नए आयाम बन रहे हैं। पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सिलाई केंद्र चल रहा है। कोई सोच नहीं सकता कि इतने लो रिसोर्सेज में इतने कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। और जो हमारी आशा रानी वोरा जी का जो सपना था वो आज साकार होते हुए हम देख रहे हैं, और ये सब आपके सहयोग से हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।